देखील विनंती आहे आपण लवकरात लवकर आपले सलामीचे फलंदाज आहेत ते मैदानात पाठवायचे आहेत। सिद्धनाथ क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या। दोन्ही संघांनी आपला अतिरिक्त खेळाडू तो समालोचन कक्ष सामना दोन हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो। आजच्या या तिसऱ्या दिवसातला हा दुसऱ्या फेरीतला आपण सामना पाहतोय जो सामना होतोय सिद्धनाथ क्रिकेट क्लब सिद्धनाथ विरुद्ध बशीर हिंदुस्थानी कुडची। कुडचीचा संघ या ठिकाणी फलंदाजी करता येतोय आणि सलामीचा फलंदाज मैदानात जाताना आपण पाहतोय। मात्र मी विनंती करणार आहे कुडचीचा संघ 12वा खेळाडू या ठिकाणी आमच्या इथे उपस्थित आहे। त्याचबरोबर सिद्धनाथचा सलामीचा गोलंदाज पाहिला तर आपण पाहतोय की जो दत्ता आहे या दत्ताबद्दल जर तुम्ही पाहिलं अंडर 19 मध्ये जो या ठिकाणी महाराष्ट्राच्या संघामध्ये खेळतो अशा प्रकारचा दत्ता हा गोलंदाजी मार्कवरती असणार आहे। पाहूया दत्ता समोरच्या फलंदाजाचा पत्ता कट करणार का आणि त्याकरिता त्याच्याकडे हा चेंडू सोपवला आहे। पहिल्या षटकातला त्याला मारा करावा लागणार आहे आणि पहिला चेंडू मात्र त्याच्याकडून टाकला जाणार आहे। ही इनिंगला मात्र प्रारंभ होणार आहे। पंच या ठिकाणी सज्ज असणार आहेत। डान्सिंग अंपायर रमेश डिस्कल या ठिकाणी सज्ज होत आहेत। सामन्याला मात्र प्रारंभ होतोय। पहिला चेंडू या ठिकाणी टाकला जातोय आणि समोर खेळण्याची जबाबदारी असणार आहे तो फलंदाज स्ट्राईक एंडवरती शोएब, नॉन स्ट्राईक एंडला असणार आहे तो फैज आणि शोएब अशी जोडी मैदानात आहे। गोलंदाजी मार्कवरती दत्ता उंच कुरा अशा प्रकारचा या ठिकाणी गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवरती आहे। मल्लू मैगूर हे देखील लेग अंपायर आहेत। त्याचबरोबर ग्रामपंचायतीचे माजी सदस्य देखील आहेत। ते आता बघूया मैदानात कशा प्रकारचे डान्सिंग अंपायरिंग करतात का। दोन्ही अंपायर पाहिले तर डान्सिंग अंपायर आहेत। मात्र गोलंदाजी मार्कवरती असणार आहे तो दत्ता केंगार। दत्ता प्लीज दत्ता लवकरात लवकर आपण या ठिकाणी पहिला चेंडू टाकायचा आहे। चला उशीर होतोय। 5 षटकांचा सामना आहे। पंच आमच्या दिशेने खुणावतायत। चेंडूला मात्र टाकण्याची या ठिकाणी खुणा करतात। चेंडू टाकण्याची जबाबदारी असणार आहे ऑन। निश्चितपणे आपण पाहिलं तर जबरदस्त अशा प्रकारची गोलंदाजी करणारा दत्ता दत्ताचा हा चेंडू अतिशय सुरेख पद्धतीने खेळतोय। बरोबर कव्हरच्या पट्ट्यात चेंडू येतोय। गॅप डॉट शोधतोय क्षेत्ररक्षक पहा चेंडूच्या मागे तो धावण्याचा प्रयत्न करतोय। तोपर्यंत मात्र या ठिकाणी पाहिलं तर या फलंदाजाच्या खात्यात या चेंडूवरती धावा प्राप्त होत आहेत त्या एकूण 3। खराब क्षेत्ररक्षण जर निश्चितपणे या ठिकाणी चेंडूच्या मागे जर हा क्षेत्ररक्षक धावला असता तर या ठिकाणी निश्चितच एक धाव वाचली असती। मात्र ही खराब अशा प्रकारची रणनीती आणि या रणनीतीनंतर मात्र दत्ता थोडासा निराश असणार आहे। गोलंदाजी मार्कवरती असणार आहे तो गोलंदाज या ठिकाणी दत्ता। तर फलंदाजी मार्कवरती तो फलंदाज फैज असणार आहे। फैजचा महत्वपूर्ण अशा प्रकारचा चेंडू टाकण्याचा खेळण्याचा प्रयत्न असणार आहे। दत्ताचा चेंडू खेळतोय तो या षटकातला पुढचा चेंडू पुढे सरसावतोय। बॅटच्या पट्ट्यात चेंडू येत नाहीये। जलद गतीने चेंडू बरोबर शरीरयष्टीवरती आदळतोय। पंचांकडून पहा शरीरयष्टीवरती चेंडू आदळल्याबाबतची खूण देखील होते कारण हे दक्ष अशा प्रकारचे पंच आहेत। आता मात्र या चेंडूवरती मात्र कोणत्याही प्रकारची धाव नाहीये। दत्ता मात्र एक चेंडू निर्धाव काढतोय। त्यानंतर मात्र तो चांगली कामगिरी करणार कारण त्याला आपण बरोबर अंडर 19च्या महाराष्ट्राच्या टीम मधून पाहतो। तोच दत्ता पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती अतिशय सुरेख चेंडू आहे। आता मात्र या ठिकाणी दत्ता स्वतः चेंडू मागे धावतोय आणि हा साधा सोपा झेल फलंदाज बाद।
पाशा मैदानात येतोय आणि फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज दत्ता है। अगली गेंद दत्ता की इस बल्लेबाज के लिए, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज इस बार खेलने की कोशिश, लेकिन पूरी तरह से बीट होते हुए और विकेट कीपर भी यहां पर बीट होते हुए। इस बार देखना पड़ेगा, अंपायर देखेंगे क्या कहते हैं, अंपायर का इशारा देखेंगे। अंपायर तो यहां पर पूरी तरह से अच्छी अंपायरिंग करते हुए। ನೀವು ಬರೀ ಕಡೆ ಬಾಕಿಗೆ ಬಾಕಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಮಾಡೋದು ಅದೇನು ಹೆಂಗೆ ಸರಿದಾಳ ಒಳಗಲ್ಲಿ भागाशी देखील अशाच प्रकारे रिव्ह्यू घेतला तर तोही सक्सेसफुल झाला होता। आता मात्र या दुसऱ्या सामन्यात देखील तशाच प्रकारचा रिव्ह्यू घेतला जातोय। फलंदाज या ठिकाणी धावचीच्या स्वरूपात बाद होणार आहे। एकूण 2 गडी बाद होत आहेत। धावसंख्या होते ती पहिल्या षटकामध्ये 3 अशी धावसंख्या होते। चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी केली, 4 चेंडू टाकले, 2 गडी बाद केले, तर 1 धावचीच्या स्वरूपात तर एक चांगल्या प्रकारे स्वतःच या ठिकाणी झेल पकडला आणि चांगल्या प्रकारे त्याने या ठिकाणी योगदान दिले। तोच दत्ता पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती असणार आहे। या परिसरातील एक नामवंत अशा प्रकारचा गोलंदाज म्हणून त्याच्या पाठीवरती स्टिकर आहे। अशा प्रकारचा हा दत्ता गोलंदाजी मार्कवरती आहे। आता मात्र खेळण्याची जबाबदारी असणार आहे तो फलंदाज या ठिकाणी मुदत सर करिता हा महत्वाचा 5वा चेंडू असणार आहे आणि 5व्या चेंडूचा मात्र तो सामना करणार आहे। त्याच्याकरिता क्षेत्ररक्षण पागवलेलं आहे। लॉंगॉनला क्षेत्ररक्षक येतोय, लॉंगॉपला देखील क्षेत्ररक्षक येतोय। बाकीचे जर क्षेत्ररक्षक पाहिले तर आपण चांगल्या पद्धतीने क्षेत्ररक्षण करतायत। दत्ता मात्र पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होतोय। 10-12 फलंदाजांपेक्षा अधिक रन घेऊन 5च्या बरोबर डाव्या बाजूकडून मारा। आता मात्र हा चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात चांगल्या पद्धतीने घेता येत नाही। स्क्वेअर लेग 5च्या बाजूला चेंडू जातोय। या चेंडूवरती हलक्या पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, बॅटला लागत नाही आहे आणि हा चेंडू लेगबाईच्या स्वरूपात एकेरी धाबे करता जातोय। या एकेरी धाब्याने संघ पोहोचतोय पहिल्या षटकात 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 4 या धावसंख्येवरती। आतापर्यंत जर आपण पाहिलं तर एक चांगल्या प्रकारची कामगिरी करण्याचा प्रयत्न केला गेलाय। अतिशय सुरेख, दर्जेदार, अप्रतिम अशा प्रकारची या ठिकाणी आपण ही स्पर्धा पाहतोय। दत्ता मात्र पुढचा चेंडू टाकतोय। या चेंडूवरती मात्र त्याला थोडासा डिस्टर्ब होतो। डिस्टर्ब झाल्यानंतर मात्र पाहूया पुढच्या चेंडूवरती कशा प्रकारे तो गोलंदाजी करणार तोय करणं हे महत्वपूर्ण अशा प्रकारचं षटक आहे। षटक क्रमांक 1 पाहतोय। यानंतरचा सामना आहे वेळापूर वर्सेस, पुन्हा एकदा अतिशय सुरेख चेंडू, बॅट बरोबर भिरकावून देतोय। भिरकावलेल्या चेंडूवरती पाहायचं किती धावा प्राप्त होतात त्या मात्र या ठिकाणी नंतर आपण टॉस करता यायचं आहे। धुळगाव क्रिकेट क्लब धुळगाव आणि वेळापूर क्रिकेट क्लब वेळापूर आपण नाणेफेकीच्या कौलाकरिता बरोबर 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर समालोचन कक्षामध्ये यायचं आहे। बॉलर नेम प्लीज।
बॉलर नेम दत्ता, नितिन गोलंदाजी मार्ग वरती असणार है। फिर एक बार मैं सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत करता हूं। अब खेलने की जिम्मेदार रहेगी बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर सज्जाद है। पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्ग वरती असणार आहे तो हा नितीन। दूसरा ओवर प्रगति पर फील्डिंग में तब्दीली करते हुए सामने सज्जाद खेलने के लिए तैयार है। नितीन गेंदबाजी करते हुए 10-11 कदमों का इस्तेमाल करते हुए फील्डिंग में बार बार तब्दीली कर रहे हैं। अब देखेंगे ना, ये जो बल्लेबाज है ये लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, इसीलिए यहाँ पर ये परिवर्तन करते हुए परिवर्तन के बाद अब गेंदबाजी के मोर्चे पर तैयार होते हुए और उमरानी के इस ऐतिहासिक मैदान में ये शुरू होता हुआ ये बहुत ही बेहतरीन अहम मुकाबला है। ये देखिए यहाँ पर छेड़छाड़ी करने की जरूर कोशिश की थी, लेकिन कहाँ गेंद और कहाँ बल्ला कुछ पता नहीं। यहाँ पर ये गेंद शरीर को पर लगती हुई और शरीर को लगने के बाद कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, खेल रुका हुआ। अब तक देखेंगे तो अच्छी गेंदबाजी की थी इस दत्ता ने, दत्ता केंगार इस गेंदबाज ने पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी। दूसरी ओवर की ये पहली गेंद जरूर अच्छी थी, लेकिन इस बार दूसरी गेंद अंपायर के बगल से आगे जाकर देखिए अब खड़े खड़े खेलने की कोशिश कर रहे थे। ये जो गेंदबाज है ना, ये अच्छी तरह से गेंदबाजी करते हुए और अच्छी गेंदबाजी करके सामने वाले बल्लेबाज को पूरी तरह से बांधकर रखने का यहाँ पर अच्छा प्रयास है और अच्छे प्रयास में पूरी तरह से सफल होते, सफल होने के बाद अगली गेंद आगे आए, जरूर यहां पर खेलने की कोशिश, वहां फील्डर कोई मौजूद नहीं है। एक रन पूरा किया है, दूसरी की मांग और दूसरा रन पूरा करते हुए सज्जाद ने अपना खाता खोला है और सज्जाद ने खाता खोलने के बाद देखे यहां पर जरूर हवा में गेंद थी, ऊपर गेंद थी, वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं था और यहां पर 2 रन मिलते हुए और इसी 2 रनों के साथ साथ स्कोर बढ़ता हुआ कुल मिलाकर रन संख्या 6 रन। अब 3 विकेट के नुकसान पर और दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर है और सामने खेलने के लिए सज्जाद तैयार। इस बार यहां पर ज्यादा बाहर गेंद है और अंपायर ने देखिए इस गेंद को वाइड का करार किया है, तो वाइड के साथ साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर है। इसके बाद होने वाला क्रिकेट, इसके बाद होने वाला मैच देखेंगे तो वेलापुर वर्सेस धुलगांव। कुछ तकलीफ के कारण यहां पर पीछे हटते हुए, क्योंकि पूरा दबाव रहेगा इस सज्जाद और सज्जाद के साथीदार मुदत के कंधों पर। दोनों जो बल्लेबाज है ना वो अच्छा काम कर रहे। अब इनके कंधों पर पूरा भार है। 3 पहले बल्लेबाज वापस जा चुके हैं चौथे 5वें के लिए। ये देखिए अच्छी गेंद, इसको यहां पर अच्छी तरह से टर्न तो जरूर किया है और टर्न करने के बाद 1 रन पूरा किया है और इसी 1 रन के साथ साथ चौवे के साथ साथ गाना बजता हुआ साथ साथ अब देखेंगे तो स्कोर भी बढ़ता हुआ। ये दूसरे ओवर में पहला चौवा आता हुआ इस बल्लेबाज के बल्ले से। आगे जाकर यहां पर ये अच्छी सोच है, लेकिन वहां फील्डर मौजूद है। ये दत्ता यहां पर अच्छा काम करते हुए है ना, उनकी उनकी ऊंचाई देखें तो ज्यादा ऊंचे ऊंचे खिलाड़ी थे। यहाँ पर उड़ी मारकर यानी छलांग लगाकर यहाँ पर इस गेंद को जरूर पकड़ा है और पकड़ने के बाद यहाँ पर और एक झटका लगता हुआ और झटके के साथ साथ देखेंगे तो यहाँ पर स्कोर देखेंगे तो रुकता हुआ। अब अगले बल्लेबाज मैदान में आते हुए नूर मैदान में आएंगे और नूर के लिए अगली गेंद अंपायर के बगल से तेज कदमों के साथ यहाँ पर ये नितिन गेंद टालने के लिए तैयार रहेंगे। नूर आपको जल्दी मैदान में जाना है। 5 ओवर का मैच है, इसमें से 2 पावर प्ले है। दूसरा पावर प्ले का ओवर यहाँ पर शुरू है। गेंदबाजी के मोर्चे पर नितिन है। नितिन के लिए ये मौका जरूर अच्छा था, लेकिन इस बार
दबाव डालने की कोशिश, लेकिन अंपायर ने कहा ना मुन्ना ना, और ओवर भी खत्म होता हुआ। इसी तरह से यहाँ पर ये दूसरा ओवर खत्म। दूसरे ओवर के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 11 रन। नूर यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए तैयार रहेंगे। 2 ओवर हो चुके हैं, तीसरी ओवर की पहली गेंद खेलने के लिए वो तैयार है। इस बार देखेंगे तो 11 रन है, सबसे यहाँ पर लोएस्ट स्कोर है 2 ओवर में। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या मांग है, यहाँ पर चौबे की छक्के की मांग है। दत्ता यहाँ पर परिवर्तन करते हुए, क्योंकि दत्ता को मालूम है अब बल्लेबाज को रोकना है तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर प्रयास करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर विकेट चपकाने की जरूरत है। तो इसी तरह से वही गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अगली गेंद इस बार उठा कर खेलने की कोशिश, गेंद हवा में, वहां तो कोई फील्डर मौजूद नहीं है, लेकिन ये गेंद ट्रैवल होते हुए, लेकिन अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग। आखिरी वक्त इस गेंद को जरूर पकड़ा है। 1 रन पूरा किया, एक के साथ साथ दूसरा भी रन पूरा किया, और 2 रनों पर संतुष्ट होना पड़ा। और 2 रनों पर संतुष्ट होने के बाद कुल मिलाकर रन संख्या पे देखेंगे तो 13 रन है। ये तीसरा ओवर प्रगति पर है। अंपायर देखेंगे, ये चौकन्ने अंपायर है, ये चौकन्ने और अच्छे अंपायरिंग करते हुए इस टूर्नामेंट में जैन चषक 2022 के उमरानी के इस मैदान में सबसे बढ़िया मैच, अच्छा मैच आगे आकर खेलने की जरूर कोशिश नहीं करते हैं, बार बार यहाँ पर कड़े कड़े खेलने की कोशिश करते हुए 2 रन जरूर इकट्ठे किए। बाद में देखेंगे तो एक डॉट गेंद आती हुई, और डॉट गेंद के साथ साथ अब यहाँ पर फिर एक बार दत्ता, अगली गेंद। इस बार ये देखिए पूरी तरह से फंस गए थे, बल्ला और गेंद का कोई संबंध नहीं है। इस तरह से एक गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, नपी तुली गेंदबाजी करते हैं, सटीक गेंदबाजी करने के बाद अब यहाँ पर ये बल्लेबाज पूरी तरह से परेशान रहेंगे। तो परेशानी वाली यहाँ पर बल्लेबाजी होती भी 4 विकेट जा चुके हैं, और ये तीसरा ओवर प्रगति पर है। कुल मिलाकर रन संख्या देखेंगे तो 13 रन है, और 13 रन वाली पारी। इस बार गेंद देखेंगे तो कड़ा प्रहार है, और बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर का इशारा देखेंगे क्या आता है। गलत, यहाँ पर स्कोर बढ़ता हुआ। अच्छी कोशिश है, अच्छा प्रयास है, ये बल्लेबाज है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे। बल्लेबाज के तौर पर ये जो मुदस्सर है, मुदस्सर अच्छी यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए। अब उनको उनका बल्ला बोल रहा है, आगे आकर फिर एक बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, खेल जरूर देखते हुए। लेकिन इस बार देखेंगे तो स्कोर रुका हुआ है, और 30 ओवर में देखेंगे तो एक छक्का आ चुका है। अब तक देखेंगे तो छक्के की मांग थी, चौके की मांग थी, और पिछले ओवर में एक चौवा भी आया था, इस ओवर में एक छक्का आया है। तो इसी तरह से ये 2 बड़े शॉट छोड़ के कोई भी यहाँ पर बड़ा शॉट और बड़ी यहाँ पर इनिंग भी यहाँ पर देखने को नहीं मिली है, क्योंकि ये तीसरा ओवर प्रगति पर। अगली गेंद अंपायर के बगल से तेज कदमों के साथ, इस बार जरूर यहाँ पर जोर से मारना चाहते थे, मिड विकेट की दिशा में ट्रैवल होते हुए, और 1 रन पूरा किया है। दरेश्वर सोगुले खुद यहाँ गेंद उठाते हुए, और गेंद उठाने के बाद कुल मिलाकर रन संख्या 3 ओवर के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 20 रन। जब तक खेल रुका है तब तक के लिए हम मीठा गाना सुनते हैं।
अतिशय या ठिकाणी पाहायचंय, सुंदर म्हणता येणार नाही कारण पंच आमच्या दिशेने बळतायत आणि वाईटचा देखील इशारा करतायत आणि वाईटच्या या इशाऱ्यानंतर धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या होते ती 21. सलामीसाठी आलेला जर फलंदाज पाहिला तर ते अपयशी ठरले, त्यामागोमाग आणखी 3 फलंदाज अपयशी ठरले. 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 21. चौथं षटक चालू. आता मात्र या चेंडूवरती प्रहार आहे, चेंडू हवेत आहे, त्या ठिकाणी पाहायचं चेंडू सीमा पार, वन बाउंड चेंडू सीमा पार, जबरदस्त दर्जेदार. गोलंदाजी मार्कवरती अतिशय सुरेख चेंडू आहे. या चेंडूवरती मात्र पाहायचंय खराब क्षेत्ररक्षण फायदा घेतला जातोय आणि या ठिकाणी फलंदाज बाद. कोणती गरज असेल मात्र धाव घेण्याचा प्रयत्न. एक चांगल्या प्रकारचं आपण क्षेत्ररक्षण पाहिलं होतं आणि चांगल्या प्रकारच्या क्षेत्ररक्षणानंतर मात्र एक गडी धावचीच्या स्वरूपात बाद झालेला आहे. आतापर्यंत पाहिले तर 2 गडी धावचीच्या स्वरूपात तंबूत परतलेले. पहिल्या षटकात देखील एक धावचीच्या स्वरूपात बाद झाला होता, या षटकात देखील धावचीच्या स्वरूपात गडी बाद होतोय. 5 गड्यांच्या मोबदल्यात प्रथम फलंदाजी करताना एकूण धावसंख्या होते ती म्हणजेच 25 रन आणि 25 धाबा. या ठिकाणी अत्यंत माफक अशा प्रकारच्या धाबा आहेत. पूर्णतः या ठिकाणी पकड प्राप्त केली ती सिद्धनाथने या सामन्यावरती. आता मात्र हा चेंडू बरोबर दुहेरी धाबे करता जातोय. निश्चितपणे जर चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण झालं असतं तर धावचित झालं असतं, मात्र तसं काही होत नाहीये. त्यानंतर मात्र या चेंडूवरती दुहेरी धाब येते. या दुहेरी धाब्याने संघ पोहोचतो 29 या धावसंख्येवरती. 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 27. महत्वपूर्ण अशा प्रकारचा सामना पाहतो सिद्धनाथ विरुद्ध कुडची. अशा प्रकारचा आपण सामना पाहतोय. आता मात्र हा चेंडू हवेत आहे, त्या ठिकाणी दत्ता येतोय. पाहूया दत्ता या ठिकाणी पकडतो का. आता मात्र या ठिकाणी पाहायचंय एक चांगला प्रयत्न होता. निश्चितपणे या ठिकाणी एक चांगला प्रयत्न, चांगल्या प्रकारच्या प्रयत्नात मात्र अपयश होत आहे. सईद पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज. अब 1 रन. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज. या चेंडूवरती मात्र प्रहार केला गेलाय. चेंडू या ठिकाणी क्षेत्ररक्षकाच्या हातात विसावतोय, फलंदाज बाद होतोय. रहे जुबेर मात्र नवा फलंदाज मैदानात जातोय. फुलटॉस चेंडू होता, या चेंडूला मात्र
त्याला भिरकावून द्यायचं होतं. भिरकावून देत असताना चेंडू बरोबर क्षेत्ररक्षकाच्या हातात जातोय. बेडविकेटचा क्षेत्ररक्षक कोणत्याही प्रकारची चूक करत नाहीये. फलंदाज बाद होतोय. हा फलंदाज बाद झाल्यानंतर नवा फलंदाज मैदानात जातोय, तो म्हणजेच जुबेर जातोय. या जुबेरच्या चेंडूवरती मात्र पाहायचंय. जुबेर आल्यानंतर मात्र पुन्हा एकदा चांगल्या प्रकारचा फटका. फटका आला, एक षटकार आला. त्यानंतर धावसंख्या जलद गतीने भर पडते. धावसंख्या होते ती बरोबर 35. जुबेर आणि त्याचा साथीदार म्हणजेच नूर ही एक चांगल्या प्रकारची फलंदाजी करतोय. नूरने मात्र शेवटच्या चेंडूवरती धूर काढला आणि धूर काढून चेंडू बरोबर षटकाराकरिता या ठिकाणी ठोठावलेला आहे. षटकार आल्यानंतर मात्र जलद गतीने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते ती 35. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती पाहूया कोणत्या प्रकारचा गोलंदाज येत होते, कारण हा गोलंदाज फार महत्वाचा असणार आहे. एकूण षटकं झाली ती 4. 5व्या षटकाचा हा मारा असणार आहे तो महत्वपूर्ण गोलंदाज. गोलंदाजाचं नाव दत्ता. दत्ता. बॉलर नेम निसार उमराणी. डीसीसीचे चेअरमन या ठिकाणी दाखल होत आहेत. पुन्हा एकदा गोलंदाजी लिंगाप्पा. देखील आम्ही जयंत चषक 2022 मध्ये मनापासून स्वागत करतोय. नवा फलंदाज नवीन मैदानात येतोय. पाहूया तो कशा प्रकारे फलंदाजी करतो. हे 5वं आणि अंतिम षटक असणार आहे. या अंतिम षटकात मात्र एक चांगल्या प्रकारची कामगिरी या फलंदाजाला करावी लागणार आहे. नूर मात्र अजूनही मैदानात आहे. नूर पाहूया, त्याला मात्र फलंदाजीचा सूर सापडलेला आहे. तोच नूर या ठिकाणी खेळण्याकरिता सज्ज होत आहे. आता मात्र पुन्हा एकदा हा जबरदस्त फटका. चेंडू मात्र सीमा पार होणार यात काही शंका नाही आहे. या ठिकाणी जर पाहिलं तर एक जबरदस्त अशा प्रकारचा फटका होता. भिरकावून दिला होता बरोबर स्क्वेअर लेग पंचांच्या बुडून. हा सीमारेखा पार षटकार. पुढचा चेंडू. आता मात्र हा निश्चितपणे पाहिला तर एक चांगला चेंडू आणि चांगल्या चेंडूची सांगता झाल्यानंतर मात्र पाहायचंय पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज अतिशय छान पद्धतीने गोलंदाजी करतोय आणि चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी होत असताना मात्र नूर एक चांगला फटका देखील मारतोय. नूर आणि त्याच्या समोर असणारा हा जो गोलंदाज आहे तो म्हणजेच सुनील. अशा प्रकारची ही लढत आपण पाहतोय. अतिशय सुरेख चेंडू, हवेत चेंडू आहे. त्या ठिकाणी पाहायचं स्ट्रेट ड्राईव्हच्या स्वरूपात चेंडू. 1 बाउंड चेंडू सीमा पार. असणाऱ्या या व्यक्तीकडून हे एकूण 100 रुपयाचं पारितोषिक. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज. अतिशय सुरेख चेंडू, क्लीन बॉल. या ठिकाणी फलंदाज बाद होतो. सुनील बाद. सुनील हा एक फलंदाज बाद करतोय. डीसीसी बँकचे कर्मचारी यांच्याकडून हे 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे अंपायर डिस्कल यांच्याकरिता. डिस्कल मात्र मालामाल होत आहेत.
पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज. आता मात्र या चेंडूवरती प्रहार आहे. चेंडू निश्चितपणे सीमा पार. क्षेत्ररक्षक पण तो प्रेक्षक आणि दर्जेदार अशा प्रकारचा आपल्याला फटका पाहायला मिळतोय. षटक क्रमांक 5 संपतोय. 5 षटकांचा खेळ संपतोय आणि 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते एकूण 7 गड्यांच्या मोबदल्यात 49 अशी धावसंख्या होते. 50 धाबांचं उद्दिष्ट असणार आहे. पहिल्या 2 षटकामध्ये खूप कमी धावसंख्या होती, मात्र चौथ्या आणि 5व्या षटकामध्ये एक जबरदस्त अशा प्रकारची या ठिकाणी फलंदाजी केली आणि 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर 49 धाबा झाल्यात. 50 धाबांचं उद्दिष्ट असणार आहेत. सिद्धनाथ आपण मैदानाच्या बाहेर यायचं. सिद्धनाथ चर्चा आपण मैदानाच्या बाहेर करायचे. पंच आपण सामना लगेच सुरू करून घ्यायचा आहे. मैदानातच थांबा म्हणजे लवकर सामना सुरू होईल. चला चला अंपायर यायचं नाही बाहेर. आता मात्र आपल्याला धमाल करायची आहे. शेवटचं सत्र आहे. संध्याकाळची वेळ आहे आणि आनंद घेताना आपण पाहतोय. आज गर्दी फार वाढलेली आहे. जर कॅमेरामॅनने आजूबाजूला जर या ठिकाणी जर कॅमेरा फिरवला तर तुमच्या लक्षात येईल की आजूबाजूला प्रचंड 2 व्हीलर्स आहेत, 4 व्हीलर्स आहेत आणि या सामन्याचा आस्वाद घेण्याकरिता या ठिकाणी हे दर्शक या ठिकाणी आलेले आहेत. या स्पर्धेतला महत्त्वपूर्ण अशा प्रकारचा सामना पाहतोय. जो सामना होतोय दुसऱ्या फेरीतला बशीर हिंदुस्थानी कुडची वर्सेस सिद्धनाथ क्रिकेट क्लब. सिद्धनाथ प्रथम या ठिकाणी फलंदाजी केली ती म्हणजे सिद्धनाथच्या प्रतिस्पर्धी संघाने कुडची संघाने फलंदाजी केली आणि या ठिकाणी एकूण 49 धाबा कुठल्या आहेत. 50 धाबांचं उद्दिष्ट असणार आहे ते या कुडची संघाचे सिद्धनाथ क्रिकेट क्लब सिद्धनाथ समोर. हा सिद्धनाथचा संघ पाहूया कशा प्रकारे स्वतःला सिद्ध करतो ते आणि या ठिकाणी कशा प्रकारे या ठिकाणी ही विजयाची घोडदौड आहे ती चालू ठेवतो ते की या ठिकाणी समोर जर पाहिला तर संघ बलाढ्य आहे. तो बलाढ्य संघ क्षेत्ररक्षण करताना आपण पाहतोय. गोलंदाजी मार्कवरती असणार तो गोलंदाज पाशा असणार है. फिर एक बार मैं सभी दर्शकों को और खिलाड़ियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं. 50 रनों का पीछा करना है सिद्धनाथ क्रिकेट क्लब सिद्धनाथ के लिए. अब गेंदबाजी के मोर्चे पर पाशा रहेंगे और बल्लेबाजी के तौर पर बल्लेबाज दरेश्वर चौगुले. दरेश्वर चौगुले आपण समालोचन कक्षाच्या दिशेने या आणि लगेच या लगेच या लगेच या आपण इकडे यायचंय. फलंदाज असणार आहे. फलंदाज बॅट्समन नेम प्लीज. श्रीकांत आणि दत्ता अशी जोड़ी मैदानात आहे. श्रीकांत और दत्ता यहाँ पर दोनों बल्लेबाज मैदान में है और खेलने की जिम्मेदारी अब यहाँ पर श्रीकांत के कंधों पर. पहली गेंद श्रीकांत के लिए. इस बार ये देखिए 1 रन जरूर मिलता हुआ ये
अच्छी कोशिश है। अंपायर का इशारा देखेंगे तो 22 का इशारा था वह, और 22 के साथ साथ अब अपना खाता खोलते हुए, अपने टीम का खाता खोलते हुए, तो इसी तरह से श्रीकांत ने और ये दत्ता ने 1 रन पूरा किया है। और गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज रहेंगे, ये गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज पाशाह है। पाशाह की पहली ओवर 5 ओवर का मैच है, 50 रनों का पीछा करना है। अब गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज पाशाह की अगली गेंद 8-10 कदमों का इस्तेमाल करते हुए अंपायर के बगल से तेज कदमों के साथ गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सामने दत्ता, ये देखिए बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन इस बार यहाँ पर लीडिंग जरूर है, लेकिन कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं। यहाँ पर देखेंगे तो अच्छी खेलने का, अच्छा यहाँ पर स्ट्रोक खेलने का प्रयास करते हुए और इसी प्रयास में पूरी तरह से नाकामयाब होते हुए, इसी के साथ साथ अब यहाँ पर स्कोर रुका हुआ है। अब दोनों बल्लेबाज मैदान में है और खेलने की जिम्मेदारी अब इस दत्ता के कंधों पर। लेफ्ट हैंड गेंदबाज इस बार उठाकर खेला है, वहां तो फील्डर मौजूद है, 1 रन पूरा किया है और इसी 1 रन के साथ साथ स्कोर बढ़ता हुआ कुल मिलाकर रन संख्या 3 रन, ये पहला, माफ कीजिए 2 रन। और इसी के साथ अब ये जो गेंदबाज है ना, ये ज्यादा हरकत कर रहे हैं, ज्यादा यहाँ पर एफर्ट्स लगा रहे हैं। जीत की तरफ जाने के लिए आपको इसी तरह के एफर्ट्स करने की जरूरत है, क्योंकि 50 रनों का टारगेट है। सिद्धनाथ की टीम स्ट्रांग है और उसके सामने कुर्ची की भी उतनी ही अच्छी टीम है, लेकिन इस बार ये देखिए 1 रन पूरा किया है, दूसरी रन की मांग नहीं रहेगी। 1 रन मुकम्मल करने के बाद 3 रन सर सेनापति प्रतापराव गुजर ग्राउंड पे चलता हुआ ये आज का शाम के समय का मुकाबला है। सिद्धनाथ क्रिकेट क्लब सिद्धनाथ और बशीर हिंदुस्तानी कुर्ची के बीच का मुकाबला पहला ओवर प्रगति पर। अच्छी गेंद पूरी तरह से पड़ नहीं पाए, शरीर के पटकने के बाद कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अब यहाँ पर ये जो बल्लेबाज है ना, इस पहले ओवर में पूरी तरह से यहाँ पर जांच नहीं कर पा रहे। अब आपको पूरी तरह से पढ़ना है और गेंद को रीड करके बल्ले पर लेना है, तभी आपको आप रन बना सकते हैं। इस बार खेलने की कोशिश, अब यहाँ पर छोटी गेंद पर बल्ला घुमाया है और सिर्फ दिशा दी है, और दिशा देने के बाद यहाँ पर ये चौवा गेंद को बाहर कर दिया है। ये चौबा तबा कुल मिलाकर रन संख्या 7 रन, और ये पहला ओवर प्रगति पर था और पहला ओवर यहाँ पर खत्म होता हुआ। आखिरी गेंद पर अच्छा यहाँ पर स्ट्रोक लगाया, स्ट्रोक आने के बाद 4 रन मिलते हुए और 4 रनों के साथ साथ दूसरे ओवर के लिए अब गेंदबाजी के मोर्चे पर सोहेल आते हुए। देखते हैं सोहेल किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। सामने खेलने के लिए श्रीकांत तैयार है, जिन्होंने पहले ओवर के कुछ गेंदें खेले हैं, और दूसरी ओवर की पहली गेंद खेलने के लिए श्रीकांत भी तैयार रहेंगे और सामने गेंदबाजी करने के लिए तैयार है सोहेल। सोहेल की अगली गेंद अंपायर के बगल से तेज कदमों के साथ। इस बार ये देखिए विकेट कीपर ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, ज्यादा कोशिश कर रहे हैं और अच्छी तरह से विकेट कीपिंग कर रहे हैं। और इसी के साथ अब देखेंगे ना, तो ये जो बल्लेबाज है ये पूरी तरह से भटक कर, पूरी तरह से मन सेट नहीं है, उनका माइंड सेट नहीं है। माइंड सेट ना होने के कारण गेंद उनके बल्ले को नहीं रख रही है। ये दूसरा ओवर प्रगति पर है, 5 ओवर का मैच, 50 रनों का पीछा करना है। गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज कुर्ची के गेंदबाज है। अब यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए अच्छी अभी तक गेंदबाजी के, पहली गेंद तो अच्छी थी, दूसरी गेंद उसी तरह के डालने की कोशिश करेंगे, लाइन और दिशा से भटकेंगे तो जरूर यहाँ पर पटके मिलेंगे। अगली गेंद यहाँ पर ये देखिए, मैंने कहा था आपको लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करने हैं, लाइन से भटकेंगे तो इसी तरह का नजराना मैदान में जरूर देखने को मिलता हुआ। ये जो गेंदबाज है पिछली मैच में अच्छी गेंदबाजी के, इस इलाके के सबसे मशहूर और अच्छे गेंदबाज उनके पीठ के ऊपर स्टिकर है।
ये देखिए आगे आकर खेलने की कोशिश पूरी तरह से बीट होते हुए, बीट होने के बाद कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अब यहाँ पर रन रुके हुए तो पूरी तरह से देखेंगे तो एक गेंदबाज सोहेल लगातार 2 गेंदे डॉट 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 डाल चुके हैं। तो इसी तरह से अगली गेंद अंपायर के बगल से तेज कदमों के साथ ये तीसरा यहाँ पर अगली गेंद। ये देखिए क्या कहाँ बल्ला है, कहाँ गेंद है और क्या कर रहे हैं ये श्रीकांत। पारंपरिक बल्लेबाजी है ना, ये पारंपरिक बल्लेबाजी करने की कोशिश करते हुए अंपायर की तरफ से देखेंगे तो एक इशारा भी आता हुआ। अंपायर की तरफ से इशारा वन बाउंस का है या नहीं? अंपायर अंपायर वन बाउंस का इशारा है या नहीं? हाँ, वन बाउंस का इशारा भी है। तो इसी तरह से इस सोहेल को वन बाउंस का इशारा तब और इसी इशारे के साथ साथ अब यहाँ पर ये गेंदबाजी करने के लिए तैयार गेंदबाज सोहेल है। आगे आकर खेलने की कोशिश, कहाँ बल्ला कहाँ गेंद, और अंपायर देखेंगे तो यहाँ पर उंगली ऊपर करते हुए यानी झटका लगता हुआ और गाना भी बजता हुआ। मनापासून स्वागत करतोय, त्यांना व्यासपीठावरती येण्याची विनंती करतोय। अतिशय महत्वपूर्ण अशा प्रकारचा हा मोहरा टिपण्यात हा गोलंदाज यशस्वी ठरतोय आणि त्यानंतर मात्र नवा फलंदाज दरेश्वर हा मैदानात जाताना आपण पाहतोय। दुसरं षटक आहे, एकूण 50 धावांचा पाठलाग करायचा आहे आणि 50 धावांचा पाठलाग करत असताना मात्र एक चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न हा या ठिकाणी करताना आपण पाहतोय। एक दर्जेदार आणि अप्रतिम अशा प्रकारचा आपण सामना पाहतोय। सिद्धनाथ क्रिकेट क्लब सिद्धनाथ विरुद्ध बशीर हिंदुस्थानी कुडची यांच्या दरम्यानचा आपण सामना पाहतोय। पुन्हा गोलंदाजी मार्कवरती हा चेंडू मात्र बॅटच्या पट्ट्यात येत नाहीये। हा चेंडू बरोबर यष्टीरक्षकाच्या हातात विसावतोय, चेंडू निर्धाव जातोय, धावसंख्या कायम असणार आहे। पहा, हा जर चेंडू पाहिला तर कमर लेवलच्या चेंडूचा होता आणि या चेंडूवरती मात्र छेडछाडी करण्याचा प्रयत्न केला होता। तो चेंडू बरोबर यष्टीरक्षकाच्या हातात विसावतोय, यष्टीरक्षक कोणत्याही प्रकारची चूक करत नाहीये, चेंडू निर्धाव जातोय, धावसंख्या कायम 8। आता मात्र या ठिकाणी पाहायचं, चेंडू बरोबर क्षेत्ररक्षकाच्या हातात आहे। जर क्षेत्ररक्षकाला पहिल्या प्रयत्नात जर चेंडू पकडता आला असता ना तर या ठिकाणी वेगळं चित्र पाहायला मिळालं असतं। षटक क्रमांक या ठिकाणी 2 संपताय। 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर एकूण धावसंख्या होते एका गड्याच्या मोबदल्यात 50 धावांचा पाठलाग करताना 9। मी या ठिकाणी थांबतोय, डीजे ऑपरेटर यांना बोलावतोय। माझी सुट्टी, डीजेची ड्युटी। विकेट के नुकसान पर 2 ओवर के बाद अब यहां पर गेंदबाजी के मोर्चे पर पाशा रहेंगे और खेलने की जिम्मेदारी पर दरेश्वर को मैदान पर टिक कर रहना है। 50 रनों का टारगेट है, तीसरा ओवर प्रगति पर है। देखेंगे तो 12 गेंदें शेष है और 12 गेंदों में 50 तक जाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। 18 गेंदें शेष है और 50 तक जाने के लिए 41 रन की जरूरत है। 18 गेंदे 41 रन, सामने खेलने के लिए तैयार। ये देखिए यहां पर खराब गेंद, वाइड का इशारा तबा और वाइड के साथ साथ स्कोर बढ़ता हुआ। कुल मिलाकर रन संख्या 10 रन, जीतने के लिए सिर्फ 40 रन की जरूरत है। 18 गेंदे शेष है और 40 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी के मोर्चे पर पाशा की अगली गेंद। इस बार यहाँ पर ये देखिए अच्छी कोशिश, छोटी गेंद थी, आगे जाकर यहाँ पर खेलने की जरूरत है। बैकफुट पर आकर इस गेंद को खेलना चाहते थे, तो इसी तरह से यहाँ पर ये बल्लेबाजी करेंगे तो जरूर यहाँ पर ये डॉट गेंद आ सकती है। तो यह आपको क्या करना है, आगे जाकर खेलना है। फिर एक बार ये देखिए खराब सोच के साथ साथ देखेंगे अंपायर का इशारा, वाइड का इशारा तब वाइड जब गेंद आप मारते हैं ना
तो कभी कभी ऐसा होता है कि लीडिंग एज लग जाती है और विकेट कीपर पीछे वो सबसे नजदीक रहता है, वो आपको आउट करने के लिए तयार रहता है. असं म्हटलं जातं की जीवनात तुम्हाला पहिल्यांदा आउट कोण करतं तर तुमच्या जवळची व्यक्ती आउट करत असते, विश्वासघात ती करत असते. त्याच पद्धतीने या ठिकाणी या क्रिकेटच्या खेळामध्ये यष्टीरक्षक जवळ टपलेला असतो. फिर एक बार इस बार यहाँ पर यह अच्छा स्ट्रोक है, बाउंड्री लाइन के तरफ गेंद जाती हुई, लेकिन इस बार देखना पड़ेगा कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर है या नहीं. ये बाउंड्री लाइन के बाहर. दिया है वाइड के साथ साथ स्कोर बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 16 रन अभी तक देखेंगे. ये तीसरा ओवर प्रगति पर है. गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज, ये देखिए ये यहाँ पर अच्छी गेंद है और अच्छी गेंद के साथ साथ यहाँ पर ये अंपायर देखिए पूरी तरह से समझाते हुए, ये चौकन्नी अंपायर है, चौकन्नी अंपायरिंग करते हुए. चौकन्नी अंपायर रमेश डिस्कल. अगली गेंद, ये देखिए क्या बात है, लाजवाब गेंदबाजी करते हुए. अब कोई मौका नहीं दे रहे, लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करेंगे तो यहां पर पूरे परेशान रहेंगे. बल्लेबाज दरेश्वर है और दत्ता किंगार के बारे में कहेंगे तो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं. उनको अब स्ट्राइक नहीं ज्यादा मिला है, स्ट्राइक न मिलने के कारण इस बार ये देखिए कड़ा प्रहार तो किया है, वहां फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग भी है. कुर्ची के इस खिलाड़ी ने जरूर यहां पर 4 रन जहां जाने थे वहां 1 ही रन खर्च किया है. तो इसी तरह से एक अच्छी फील्डिंग के बाद 1 रन मिलता हुआ और इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ. कुल मिलाकर रन संख्या 17 रन. फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज, पाशा. ये देखिए उठाकर खेलने की कोशिश करते हुए स्क्वायर लेग अंपायर के पास गेंद है. दत्ता के लिए 1 ही गेंद यहाँ पर रन मिलता हुआ और इसी 1 रन के साथ हमारे जो अंपायर है वो ओवर चेंज का इशारा भी देते हुए ओवर खत्म होता हुआ. 3 ओवर के बाद कुल मिलाकर रन संख्या 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर. जब तक खेल रुका है तब तक के लिए मैं डीजे की तरफ चलता हूं. टाइम पास हो रहा है मैदान में. चमत्कार आकाश उस्मानाबाद, आकाश उस्मानाबाद, आकाश उस्मानाबाद. गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज कैफ है और कैफ की यहाँ पर ये गेंदबाजी देखेंगे. ये 12 गेंदे शेष है और जीतने के लिए 32 रन की जरूरत है. जब तक यहाँ पर ये देखेंगे दत्ता के लिए फील्डिंग में तब्दीली करने के बाद अब दोनों जो खिलाड़ी है एक दूसरों के साथ बातचीत करते हुए मिड विकेट की दिशा में
बॉडी लाइन पर एक खिलाड़ी तैनात है, इसके साथ साथ लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी है। और तो इसी तरह से ये फील्डिंग देखेंगे तो फील्डिंग की जमावट है। इसी जमावट में ये दत्ता आगे आकर खेलने की कोशिश करते हुए, इतना ये जो खिलाड़ी है वो लंबे खिलाड़ी है और लंबे खिलाड़ी अब लंबे अपने हाथों से यहाँ पर बल्ला घुमाना चाहते थे। ये देखिए उठाकर खेला है, वहां जरूर ये खराब फील्डिंग के बदौलत यहाँ पर चौवा आता हुआ। अच्छी कोशिश, अच्छा प्रयास, लेकिन एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा। अब दरेश्वर यहाँ पर स्ट्राइक एंड पर रहेंगे। देखते हैं किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। इनके पास भी काबिलियत है, चौके छक्के जुड़ने की क्षमता है, लेकिन सामने जो बल्ले गेंदबाज है ना वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं। इसीलिए यहाँ पर इनके लिए इनके सर में अलग से विचार रहते हुए, लेकिन आपको यहाँ पर काम करना है तो विचार नहीं करना है, आपको सिर्फ काम पर काम करना है। यहाँ पर यह अच्छा स्ट्रोक है, लेकिन यह गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, बाउंड्री लाइन के बाहर। और कुल मिलाकर रन संख्या, जरूरत वाली रन संख्या बताएंगे तो 8 गेंदे और 23 रन की जरूरत है। 8 चेंडू आणि 23 धावांची गरज। आता मात्र या ठिकाणी चेंडूवरती प्रहार करायचा होता, बरोबर बॅटच्या पट्ट्यात घेतला गेलाय चेंडू, मात्र सीमारेषा पार, दूसरा चौकार। चौकार येतोय, सलग दुसरा चौकार ठोठवण्याचा बहुमान मात्र या फलंदाजाला जातो, ज्याने अतिशय छान पद्धतीने हा चेंडू पाहिला होता, बरोबर बॅटच्या पट्ट्यात घेतला आणि चेंडूला मात्र दिशा दिली। दिशा दिल्यानंतर मात्र चौकार करता चेंडू जातोय, पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गवरती असणार तो कैपचा हा महत्वाचा चेंडू आहे। आणि या महत्वाच्या चेंडूवरती मात्र पाहूया दरेश्वर कशा प्रकारची फलंदाजी करत होते। पहा 8 ते 10 पावलांचा रनअप घेऊन बरोबर पंचांच्या या बाजूने तो मारा करणार आहे आणि ही बाजू फार महत्वाची असणार आहे, कारण हा चेंडू देखील महत्वाचा असणार आहे, कारण तिसरा चेंडू आला तर या ठिकाणी आजच्या दिवसातला सलग 3 चौकार ठोठवण्याचा बहुमान या दरेश्वरच्या खांद्यावरती जाणार आहे, दरेश्वरच्या नावावरती जाणार आहे। आता मात्र हा चेंडू छान चेंडू आहे, हा थोडासा त्याच्या पुढे पडतोय, पंचांकडून मात्र या ठिकाणी षटक संपल्याची खूण केली जाते आणि षटक क्रमांक 4 संपतंय आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 31 अशी धावसंख्या होते। या ठिकाणी मी थांबतो, डीजे ऑपरेटर यांना बोलवतोय, कम ऑन डीजे। यानंतर एका मिनिटाच्या टॉस करिता समालोचन कक्षाच्या दिशेने येतील वेळापूर आणि धुळगाव। वेळापूर आणि धुळगाव एका मिनिटाच्या आत यायचं आहे। वेळापूरचा संघ नायक या ठिकाणी आमचा आवाज ऐकला या ठिकाणी येत आहेत, तर धुळगावचा संघ आपण टॉस करिता यायचंय। बसवराज उन्नोळी आपण टॉस करता यायचंय। एक चांगल्या प्रकारचा आपण सामना पाहतोय। 6 चेंडू या ठिकाणी शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी गरज आहे ती एकूण 19 धावांची। 6 चेंडू 19 धावा, गोलंदाजी मार्क वरती असणार तो गोलंदाज मुदतसरचा महत्वपूर्ण अशा प्रकारचा पहिला चेंडू आहे। 6 चेंडू 19 धावा, पुढे सरसतोय, बॅट बिरकावून देतोय, या चेंडूवरती मात्र पाहायचं स्ट्रेट ड्राइव्ह आहे, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक येईपर्यंत या दत्ताच्या खात्यात निश्चितपणे 2 धावा पूर्ण होत आहेत, कारण
अत्यंत जलद गतीने दरेश्वर ही पहिली धाव पूर्ण करत होता, कारण त्याला माहित आहे की या चेंडूवरती आपल्याला दुहेरी धाव घेतली पाहिजे आणि ती धाव घेतल्यामुळे दत्ता स्ट्राईक एंडला असणार आहे. दत्ता मात्र पाहूया या चेंडूचा पत्ता सीमारेषेच्या आतमध्ये ठेवतो की सीमारेषेच्या बाहेर ठेवतो, आणि त्याच पद्धतीने या ठिकाणी आपल्याला पाहायचं धुळगावचा संघ. धुळगाव संघ प्लीज आपण समालोचन कक्षाच्या दिशेने यायचं आहे. या षटकातले 5 चेंडू शिल्लक आहेत. विजयासाठी मात्र एकूण गरज आहे ती 17 धावांची. 5 चेंडू 17 धावांची गरज असताना गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज. आता मात्र या ठिकाणी पाहायचं आहे पंचांकडून वाईटचा इशारा येतोय. या वाईट नंतर मात्र धावसंख्येत पुन्हा एकदा बदल होणार आहे. 5 चेंडू आणि 16 धावांची गरज आहे. 5 चेंडू 16 धावांची गरज. एक षटकार या ठिकाणी काम तमाम करू शकतो. एक षटकार आला तर सामन्याचं चित्र बदलू शकतो आणि हे चित्र बदलण्याची ताकद या दत्तामध्ये आहे. समोर मात्र गोलंदाज पाहिला तर एक चांगल्या प्रकारचा गोलंदाज पुढे सरसावतोय. बॅट मात्र चेंडूच्या पट्ट्यात येत नाहीये. सरळ चेंडू विसावतोय तो बरोबर क्षेत्र यष्टीरक्षकाच्या हातात. यष्टीरक्षक मात्र कोणत्याही प्रकारची चूक करत नाहीये. निर्धाव अशा प्रकारचा चेंडू जातोय. आता मात्र 4 चेंडू आणि विजयासाठी गरज आहे ती एकूण 16 धावांची गरज. 4 चेंडू 16 धावांची गरज असताना मात्र गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज. धुळगावचा संघ प्लीज आपण समालोचन कक्षासमोर नाणेफेकीच्या कौला करता यायचं आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज. आता मात्र हा चेंडू त्याच्या बॅटच्या पट्ट्यात येत नाहीये. पंचांकडून नोचा इशारा येतोय आणि नोच्या इशाऱ्यानंतर आपण पाहायचंय आकाशात हात फिरतो का. जर आकाशात हात फिरला तर या ठिकाणी फ्री हिटची संधी असणार आहे. पाहूया दत्ता या चेंडूवरती कशा प्रकारे हा चेंडूचा समाचार घेत होते. या ठिकाणी आणखीन एक खराब चेंडू टाकलाय. आता चेंडू शिल्लक आहे ते एकूण 4 चेंडू आणि 15 धावांची गरज आहे. 4 चेंडू 15 धावांची गरज. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज होतो तर दत्ता मात्र आपल्या फलंदाजी मार्कवरती सज्ज होतो. 4 चेंडू 15 धावांची गरज. सामना मात्र रंगात आलेला. या चेंडूवरती मात्र प्रहार करता येत नाहीये. दत्ताला आज अजूनही या ठिकाणी चेंडू अचूकपणे घेता येत नाहीये. दत्ता मात्र या ठिकाणी यष्टीचित होतोय. फलंदाज बाद होतोय. डेज ऑपरेटर मला जोडले जात आहेत. आहे चेंडू शिल्लक आहे ते एकूण 3 आणि विजयासाठी गरज आहे ते एकूण 15 धावांची गरज आहे. 3 चेंडू 15 धावा. 2 षटकार 1 चौकार. पुढे येतोय बॅटच्या पट्ट्यात चेंडू सापडत नाहीये आणि त्यानंतर मात्र धुळगावचा कर्णधार. धुळगावचा कर्णधार. धुलगांव की टीम आपको टॉस के लिए कॉम्बॉक्स के पास आना है. आपको मराठी में हर बार कहा गया, बार बार कहा गया, आपको आखिरी कॉल है. फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज. ये देखिए अच्छी गेंद. कोई यहाँ पर ये गलती करते हुए और गलती के बदौलत यहाँ पर 1 रन भी पूरा होता हुआ और इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ. कुल मिलाकर रन संख्या देखेंगे तो 36 रन. 50 रनों का पीछा करना है सिद्धनाथ क्रिकेट क्लब सिद्धनाथ के लिए. जब तक यहाँ पर ये अच्छी गेंद है तब तक यहाँ पर ये जो गेंदबाज है अच्छी गेंदबाजी कर रहे. पूरी तरह से गेंदबाजी ने बांध कर रखा है. रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश और यहाँ पर ये कुर्ची की टीम यहाँ पर जीत चुकी है. बशीर हिंदुस्तानी कुर्ची. कांग्रेचुलेशन.